सो वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो एंड इन दिस वीडियो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक के बारे में, एक्सिस बैंक के शेयर के बारे में। ठीक है, उसमें भी स्पेसिफिक बात करेंगे तो एक्सिस बैंक के यहाँ पे शेयर का जो प्राइस चल रहा है वो आज आपको यहाँ पे काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। 4.11% से ये स्टॉक डाउन है। ठीक है, इसके पीछे यहाँ पे रीज़न है इनके यहाँ पे रिजल्ट्स जो कि यहाँ पे मार्केट के क्लोज हो जाने के बाद आए थे कल। आप यहाँ पे देख भी सकते हो 17 ऑफ जुलाई, ओके 1555 यानी कि 3:55 यहाँ पे देख सकते हो। किधर गए? ओके, फाइनेंशियल रिजल्ट पीरियड एंडेड जून 30 2025। ये कब आए? 15:39 यानी कि 3:39 पे आपको यहाँ पे ये रिजल्ट आते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो रिजल्ट कैसे है डायरेक्टली मैं यहाँ पे मेन चीज़ें दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे जून 25 का यहाँ पे रेवेन्यू है 32,342, जो लास्ट टाइम मार्च क्वार्टर में था 32,452। लास्ट मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिल रही है रेवेन्यू में। ठीक है, मेन सेल्स में। एंड लास्ट ईयर के जून क्वार्टर में देखोगे तो 31,159 करोड़ था, जो अभी यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है। ठीक है, 31,000 का यहाँ पे 32,100 अप्रॉक्स 200 इंक्रीज हो गया है। रेवेन्यूज में से यहाँ पे इंटरेस्ट माइनस करेंगे, एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, 127 करोड़ आपको यहाँ पे फाइनेंसिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो ये यहाँ पे फाइनेंसिंग मार्जिन एंड ओके, यहाँ पे अदर इनकम भी इसके अंदर ऐड हो जाता है। वैसे अदर इनकम का भी यहाँ पे मतलब काफ़ी बड़ा पार्ट है। 8,053 अब तक का सबसे हाईएस्ट आपको यहाँ पे इनका जो अदर इनकम देखने को मिल रहा है। लास्ट कितने 22 से यहाँ तक, जून के 22 से अब तक का यहाँ पे सबसे हाईएस्ट अदर इनकम देखने को मिल रहा है 8,053। एनीवेज 8,180 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। 23% प्रॉफिट यहाँ पे देने के बाद 6,279 करोड़ का यहाँ पे इन्होंने नेट प्रॉफिट किया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो लास्ट टाइम से कम है। इस वजह से आपको यहाँ पे स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। लास्ट टाइम का प्रॉफिट देखो 7,509 करोड़, जो अभी का देखने को मिल रहा है 6,279 करोड़। सो लिटरली मतलब 7,500 का 6,200 हुआ है, मतलब 1,000 करोड़ से भी यहाँ पे आपको ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट कह सकते हो 1,200 करोड़ का आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है लास्ट मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में। एंड इफ जून क्वार्टर के साथ आपको कंपेयर करना है 6,467, उसके भी कंपैरिजन में यहाँ पे आपको रिजल्ट्स ड्रॉप डाउन होते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो इस वजह से यहाँ पे आपको मतलब स्टॉक में आज गिरावट देखने को मिल रही है। दोनों क्वार्टर के कंपैरिजन में नेट प्रॉफिट में यहाँ पे आपको डिक्रीज देखने को मिल रहा है। फिर से एक बार यहाँ पे आ जाते हैं, एक दिन का आप यहाँ पे देख सकते हो 4.10%, 5 डेज का ओके 5.53, एक महीने की बात करोगे 8.91%, इसी ईयर के स्टार्टिंग से अगर चीज़ें देखोगे 3.70%, एंड एक साल की अगर आप यहाँ पे बात करोगे 15.11% एंड मैक्स ओके यहाँ पे तो प्रॉफिट 32,784%, लेकिन ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए है। ठीक है, ओके सॉरी गाइज, सॉरी फॉर दिस, थोड़ा सा तबीयत ऊपर नीचे चल रहा है, बट ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो 32,784% का आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है। ये आप ये रिटर्न देखो ही मत। ठीक है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थोड़ी हो। आप आज लोगे, आज ले लोगे आप, एंड 2 दिन बाद प्राइस चेक करोगे, तीसरे दिन मेरे को कॉल करके बोलोगे यार ये सब बड़ा नहीं है। ठीक है, चौथे दिन बोलोगे ये गलत बताया है, बेच देना चाहिए। ठीक है, वैसे यहाँ पे इस वीडियो में किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। सो ये यहाँ पे प्रॉपर डिस्क्लेमर, खुद से रिसर्च करो, खुद से सारी चीज़ें ट्रैक करो, जो करना है खुद से करो। एंड दिस इज द रिटर्न्स। ओके, कोविड में भी अगर किसी ने यहाँ पे पैसा डाला होता तो उसका भी यहाँ पे लिटरली कह सकते हो 175% अप्रोक्सीमेटली बन गया होता। ठीक है, लेकिन उस 175% के हिसाब से भी कितना था उस टाइम पे प्राइस? 3 था, नहीं थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, 200 191 200% के अप्रॉक्स बन जाता था। ठीक है, एनीवेज तो ये कंडीशन है। एंड थोड़ा सा यहाँ पे कमेंट्री के बारे में देखते हैं कि कंपनी के जो ऑफिसर्स है वो क्या कह रहे हैं। अमिताभ चौधरी, द बैंक्स मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO, ठीक है, यहाँ पे टोल्ड रिपोर्ट्स दैट एक्सिस बैंक डिसाइडेड टू अडॉप्ट मोर prudent way to asset recognition, upgrades and treatments of accounts that have seen one-time settlements as it had announced the previous quarter. Okay, तो यहाँ पे ये लोग कुछ एसेट रिकॉग्नाइजेशन रिलेटेड चीज़ें कर रहे हैं, कुछ वन टाइम यहाँ पे सेटलमेंट कर रहे हैं, कुछ मतलब जो कुछ भी एनपीएस होगा या फिर कुछ और जो कुछ अटकी हुई चीज़ें होगी तो उनके अंदर वो सॉर्ट आउट करने का यहाँ पे जो पेंडिंग चीज़ें हैं वो यहाँ पे सॉर्ट आउट कर रहे हैं। सो इस वजह से शायद यहाँ पे इनके मार्जिन पे इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, एंड एडेड द इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू चेंज विल बी मिनिमम गोइंग अहेड। तो यहाँ पे जो कुछ भी इकोनॉमिक लॉसेस हुए हैं
मतलब जो भी मतलब यहाँ पे रिडक्शन हुआ है प्रॉफिट में, वो यहाँ पे आगे जाते जाते मिनिमम होते हुए देखने को मिल रहा है, ऐसा यहाँ पे इनका कहना है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर पुनीत शर्मा यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि एज अ पार्ट ऑफ एनुअल एक्सरसाइज, यहाँ पे मतलब हर वार्षिक चीज़ों में यहाँ पे ये प्रोसेस में ये होता है, इट फाउंड आउट दैट peer bank is much more prudent in the asset recognition, यानी कि एसेट रिकॉग्नाइजेशन में यहाँ पे मतलब चीज़ें कर सकते थे। एक्सिस बैंक ऑल्सो डिसाइडेड टू अडॉप्ट दिस सेम, मतलब पीयर बैंक यानी कि कह सकते हो कि इनके जैसे एक बैंक यहाँ पे मतलब कुछ इस रिलेटेड एसेट रिकॉग्नाइजेशन रिलेटेड चीज़ें कर रही थी, यहाँ पे मतलब इस बैंक ने भी यहाँ पे सेम चीज़ें करने का मतलब यहाँ पे पाथ अपनाया, ठीक है। बैंक ऑलवेज फॉलोइंग रेगुलेटर प्रिस्क्राइब पॉलिसीज, यानी कि वो रेगुलेटर प्रिस्क्राइब पॉलिसीज हमेशा यूज करते हैं। रेगुलेटरी अथॉरिटी जो रहती है, ठीक है, उनके हिसाब से यहाँ पे ये उनके रूल्स को फॉलो करते हैं, ऐसा यहाँ पे इनका कहना है। अथॉरिटीज को फॉलो करते हैं, स्ट्रेसिंग दैट द चेंज इन नॉर्म्स इज नॉट ड्रिवन बाय एनी चेंजेस, इट सीज टू इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वहाँ पे ये इन्हें ब्रेक नहीं करेंगे, एंड मतलब जो भी कुछ रूल्स यहाँ पे रेगुलेटरी अथॉरिटी ने जो कुछ बनाया होगा वो इसको फॉलो करेंगे। बैंक स्कोर नेट इंटरेस्ट इनकम, ओके, इंटरेस्ट इनकम 1% से इंक्रीज हुआ है 13,560 करोड़, एंड शार्प डिक्लाइन 3.80%। यहाँ पे क्या है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन ओहो है ना, गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं 3.80% से फ्रॉम द ईयर ऑन ईयर एगो पीरियड, ठीक है, 4.05%, एंड अ लोन ग्रोथ ऑफ 8% विच इज ट्रेलिंग द बैंक सिस्टम। एंड बाकी भी ढेर सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने कही है जो मतलब हम बताते बैठेंगे तो काफ़ी यहाँ पे चीज़ें हो जाएगी। बट एक चीज़ आप यहाँ पे मतलब वीडियो लंबा हो जाएगा, एक चीज़ आप यहाँ पे याद रखो, बैंक्स के अंदर कुछ यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है, कुछ यहाँ पे मतलब नई उन्होंने कुछ टेक्नोलॉजी या फिर टेक्निक अपनाई है, कुछ नया प्रोसेस अपनाया है जिसके अंदर वो मतलब जो पेंडिंग फाइल्स है या फिर ज़्यादा कुछ मतलब जो प्रोसेस है उसको कम कर सके एंड कुछ इनोवेटिव चीज़ें कर सके। सो लेट्स वेट, लेट्स सी यहाँ पे क्या सारी चीज़ें होती है। सो यहाँ पे बाय सेल का कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नीचे डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट का लिंक है, जाते जाते चाहिए तो सब्सक्राइब तो कर दे, ठीक है, सब्सक्राइब तो पक्का करो, लेकिन जाते जाते वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप स्टॉक्स का लिंक है, चाहे तो आप खुद का अकाउंट ओपन कर सकते हो या फिर फैमिली मेंबर में से भी किसी का चाहे तो ओपन कर सकते हो। आप ये वीडियो देख रहे हो मतलब 100% आपका डीमैट अकाउंट होगा ही होगा, ठीक है। एनीवेज किसी और को ओपन करना है तो उनको लिंक्स भेज सकते हो इफ यू वांट टू सपोर्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।